हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की गणित के पाठ दूसरे बहुपद में प्रश्नावली 2.5 के कुछ अन्य प्रश्नों को और देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 स्टूडेंट लिख दिया है कि प्रश्न नंबर 5 इस प्रकार से गुणनखंड कीजिए। इसमें दो पार्ट है। पहला क्वेश्चन है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। और दूसरा क्वेश्चन है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। इसमें मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन कैसे होगा। हमने समीकरण सारी पढ़ ली हैं, उनको ध्यान में रखते हुए चलना है। 4x² है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग x² प्लस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग y² प्लस 4 का वर्ग z²। ठीक है स्टूडेंट। प्लस 12xy, इसको देखिए 2 और 3 किसके संग रहेंगे, x और y के संग रहेंगे। 2x² 3y का 3² y² है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू 3y माइनस 24 को भी हम इसी प्रकार से 2 इंटू वाई की जगह पे 3y और z की जगह पे 4z इंटू 4z माइनस 2 इंटू 2x इंटू 4z। अब इसको मैं थोड़ा सा और लिख देता हूँ। 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y माइनस 2 इंटू 3y इंटू 4z माइनस 2 इंटू 2x इंटू 4z। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सी सॉल्यूशन कहाँ पे बन रही है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान लगाएं, 2x² प्लस 3y² प्लस 4z², एक सॉल्यूशन का इस प्रकार से थी x² प्लस y² प्लस z² प्लस आगे भी थी वो 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx या xz, लिखो एक ही बात है, इक्वल टू किस क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो यह स्वर समीकरण क्या बन रही है, इसी प्रकार की बन रही है। यहाँ देखिए x² है, यहाँ 2x का होल स्क्वायर है, यहाँ y² है, यहाँ 3y का होल स्क्वायर है, यहाँ z² है, यहाँ 4z² है। ठीक है, फिर प्लस है, यहाँ भी प्लस है 2 इंटू 2x, x के स्थान पे 2x है, पहले ही हम बता चुके हैं। y के स्थान पे 3y है, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है। 2y के स्थान पे 3y, z के स्थान पर 4z है। ठीक है स्टूडेंट। प्लस यहाँ पर क्या है, प्लस है, यहाँ माइनस है। 2x के स्थान पे 2x, y z के स्थान पे 4z। ये देखिए x के स्थान पे 2x है, y के स्थान पे 3z है और z के स्थान पे 4z है। तो लेकिन यहाँ पे एक चिन्ह आ रहा है ऋण। अब यह ऋण चिन्ह जो है वह y के संग भी हो सकता है और z वाले पद के संग भी हो सकता है, क्योंकि प्लस माइनस की गुणा होगी तो माइनस आएगा। ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार से यहाँ भी ऋण चिन्ह जो है x के संग भी हो सकता है और z के स्थान के साथ भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में से एक प्लस होगा एक माइनस होगा। अब देखिए अगर हम इसको y के संग लिखते हैं तो, लेकिन यहाँ पे ऋण चिन्ह कैसे आया, फिर ये दिक्कत हो जाएगी। अगर हम इस ऋण चिन्ह को z के संग लेते हैं तो यहाँ भी z के संग हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस की गुणा माइनस, यहाँ भी देखो ये अगर ऋण चिन्ह z के संग होगा तो x हमारा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस की गुणा माइनस आ जाएगी। यानी कि यह ऋण चिन्ह जो है वो किसके संग हम रख सकते हैं, z के स्थान पे। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे x के स्थान पर 2x, y के स्थान पर 3y और z के स्थान पे हमारा क्या आएगा, -4z। ठीक है स्टूडेंट। इसी को मैं थोड़ा सा और एक बार विस्तारित लिख देता हूँ। 2x² 3y² और प्लस 4z की जगह पे -4z का वर्ग। माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y, माइनस की जगह पे हमें प्लस ले लेंगे। 2 इंटू 3y इंटू 4z की जगह पे -4z। यही चीज़ यहाँ पर भी करेंगे। प्लस 2 इंटू 2x इंटू 4z की जगह पे -4z। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इस सूत्र में रख देंगे, x के स्थान पे क्या रखेंगे, 2x रख देंगे, y के स्थान पे 3y रख देंगे, z के स्थान पे -4z रख देंगे। तो हमारा ये आ जाएगा 2x प्लस वाई की जगह पे
3y माइनस 4z का होल वर्ग। यह इसका गुणनखंड हो गया। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। आइए मैं इसको आपको समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। इस क्वेश्चन में मैं आपको दूसरे वाले में एक हिंट दे दूंगा, बाकी क्वेश्चन पूरा आप स्वयं से हल करेंगे। क्वेश्चन सेकंड मैंने बोर्ड पे लिख दिया इस प्रकार से, 2x² + y² + 8z² - 2√2xy + 4√2yz - 8xz। देखिए स्टूडेंट, आइए इसको कैसे करते हैं समझते हैं। हम 2x² की जगह पे लिख सकते हैं √2 का वर्ग इंटू x²। √2 का वर्ग आप लोगों को मालूम है 2 ही होता है, प्लस y², इसको √8 का वर्ग z², क्योंकि यहाँ पे √2 आ रहा है तो वो लाने के लिए 2√2xy + 4√2yz + 8xz। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते हैं √2 × x का होल वर्ग प्लस y², और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 8 को हम लिख सकते हैं √8 को हम लिख सकते हैं √4 × 2, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 2√2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 2√2z का होल वर्ग बना देंगे माइनस। अब देखिए इसके अनुसार लिखते हैं 2 × √2x, √2 जो है वो x के संग इंटू y, प्लस 4 को हम लिख देंगे 2 × y इंटू z की जगह पे क्या आएगा 2√2z, माइनस 8 को हम लिखेंगे 2 × x के स्थान पर √2x इंटू z के स्थान पर 2√2z। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आया। देखिए इसको अगर हम गुणा करते हैं 2 और 2 की गुणा 4, √2 की गुणा 2, 2 और 4 की गुणा 8। ठीक है, यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये हम इसको फिर से लिख देते हैं √2x का होल स्क्वायर ये हो गया, प्लस y² हो गया, प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। अब हमें देखना है कि ऋण चिन्ह किसके संग है। ऋण चिन्ह x के संग भी हो सकता है और y के संग भी हो सकता है। देखिए अगर हम ऋण चिन्ह y के संग लेते हैं तो प्लस माइनस की गुणा माइनस, लेकिन यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो इसका मतलब z के, यह ऋण चिन्ह क्या होना चाहिए, z के संग होना चाहिए। तो यहाँ देखिए y के संग भी ऋण चिन्ह है और z के संग भी ऋण चिन्ह है, तो माइनस माइनस की गुणा प्लस। तो हम इस ऋण चिन्ह को किसके संग ले लेते हैं, y के संग ले लेते हैं। तो प्लस 2 × √2x इंटू वाई के स्थान पे माइनस वाई, प्लस 2 × y के स्थान पे माइनस वाई इंटू 2√2 यानी कि -2√2 इंटू z। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, अपने आप ही इस कंडीशन को इसने सेटिस्फाई कर दिया है। प्लस 2 × √2x इंटू -2√2z, मैंने z नीचे लिख दिया है। तो देखिए प्लस माइनस की गुणा माइनस हो गई। अगर हम यह ऋण चिन्ह x के संग लेते हैं, x के संग भी हम ले सकते हैं। ये ऋण चिन्ह अगर हम x के संग लेंगे, y के संग प्लस, प्लस माइनस की गुणा माइनस, इन दोनों की y और z की गुणा प्लस, और यहाँ x, तो यह ऋण चिन्ह x के संग भी आ सकता है और y और z के संग भी आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद देखिए क्या बन गया। यहाँ पर हम सूत्र लिख देते हैं जो सर्वसम गया, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx = x + y + z का होल स्क्वायर। यह हमने सरसमीका लगा दी। अब देखिए x के स्थान पे हमारा क्या आ रहा है, √2x, और y के स्थान पे देखिए y के स्थान पे y नहीं है, यहाँ पे माइनस है, मैं यहाँ पे माइनस लिखना था मैंने, चलिए कोई नहीं। y के स्थान पे हमने क्या ले लिया है -y, और z के स्थान पे हमारा क्या आ गया है z के स्थान पे -2√2z। बस इसको यहाँ पे रख देना है x -y, सॉरी √2x -y -2√2z का होल वर्ग, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 6 लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए।
पहला है 2x+1 का होल क्यूब, दूसरा है 2a माइनस 3b का होल क्यूब, तीसरा है 3/2x+1 का होल क्यूब, और चौथा है x माइनस 2/3y का होल क्यूब। मैं इसमें एक पहला क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, एक फोर्थ क्वेश्चन कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप लोग स्वयं से प्रयास कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है हल 2x+1 का होल क्यूब। इसको हमें प्रसारित रूप में करना है। हमने अभी एक स्वर्समिका पढ़ी थी, x+y का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, x³ + y³ + 3xy ब्रैकेट में x+y। बस इस स्वर्समिका को यहाँ पे लगा देना है और इसको लिख देना है। तो x के पहले तुलना कर लेते हैं, x के स्थान पे 2x है, y के स्थान पे 1 है, यानी कि x के स्थान पे तो हम लिख देंगे 2x और y के स्थान पे क्या लिख देंगे, 1 को लिख देंगे। तो 2x+1 का होल क्यूब, x के स्थान पे 2x का होल क्यूब प्लस y के स्थान पे 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू x के स्थान पे 2x इंटू y के स्थान पे 1 इंटू ब्रैकेट में x के स्थान पे 2x प्लस y के स्थान पे 1। ठीक है स्टूडेंट, देखिए 2 का क्यूब भी हो जाएगा, x का क्यूब भी हो जाएगा, प्लस 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, 1 को कितने बार भी गुणा कर दो 1 ही आएगा। 3 2 जा 6 x ब्रैकेट में 2x प्लस 1, 2 का क्यूब 8x³ प्लस 1, 6 से चाहो तो अंदर गुणा कर दो ब्रैकेट में, 6x और 2x की गुणा हो जाएगी, 6 दूनी 12 x² प्लस 6x से 1 में गुणा हो जाएगी 6x। यह इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ठीक इसी प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन भी होगा, लेकिन उसमें x माइनस वाई का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, और तीसरा क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से इसी फॉर्मूले से होगा। ये जो तीसरा क्वेश्चन है क्योंकि ये प्लस वाला है, यह प्लस वाला स्वर्समिका इसमें लगी है। ठीक है, यह क्वेश्चन माइनस वाला है, और चौथा भी जो मैं कर रहा हूँ यह भी माइनस वाला क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सी स्वर्समिका लगेगी, x माइनस वाई का होल क्यूब। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ, बोर्ड पे लिख दिया है x माइनस 2/3y का होल क्यूब। कौन सी स्वर्समिका लगाएंगे हम इसमें, x माइनस वाई का होल क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है, x³ - y³ - 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। x के स्थान पर क्या रहेगा, x रहेगा, और y के स्थान पे क्या रहेगा 2/3y। यहाँ भी ऋण चिन्ह है, यहाँ भी ऋण चिन्ह है, इसलिए चिन्ह यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस होता और यहाँ माइनस होता, ये अगर फॉर्मूले में प्लस चिन्ह होता और यहाँ पे अलग चिन्ह होता, तब हम चिन्ह को लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में और क्वेश्चन में सेम चिन्ह है। यहाँ पर भी नेगेटिव चिन्ह है, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन है, तो इसलिए हम y = 2/3y लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो x के स्थान पे हम x रख देंगे, माइनस y के स्थान पे 2/3y का होल क्यूब इक्वल टू x³ यानी कि x का क्यूब माइनस 2/3y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू x के स्थान पर x, y के स्थान पे 2/3y ब्रैकेट में x के स्थान पे x माइनस y के स्थान पे 2/3y। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। x³ माइनस यह क्यूब 2 का भी है 3 का भी है, 2³/3³ y³ माइनस 3। देखिए 3 से ये कट जाएगा, इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, 3 से 3 कट जाएगा, ये बट्टे में है, इससे कट जाएगा, तो 2xy ब्रैकेट में x माइनस 2/3y। ठीक है स्टूडेंट, x³ माइनस 2 का क्यूब क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का क्यूब क्या होता है, 3 × 9 = 27 y³ माइनस 2। हम चाहें तो 2xy से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2xy से हम मल्टीप्लाई कर दो, देखो x से x में गुणा हो जाएगी 2x² y। ठीक है, अब ब्रैकेट में करेंगे तो माइनस से माइनस में गुणा हो जाएगी प्लस, 2 से 2 में गुणा हो जाएगी 4/3, x ऐसी रहेगा, y और y की गुणा हो जाएगी y²। यह इसका आंसर यानी कि प्रसारित रूप हो जाएगा। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, वो इस प्रकार से है, उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है 99 का होल क्यूब, दूसरा है 102 का होल क्यूब, और थर्ड क्वेश्चन है 998 का होल क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, 99 का होल क्यूब। ठीक है, 99 को हम लिख सकते हैं 100 - 1 होल क्यूब, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, 100 - 1 का होल क्यूब यानी कि x माइनस वाई का होल क्यूब यानी कि x³
माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। सेम इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, x की जगह पे 100 हम अगर तुलना करते हैं तो x की जगह पे क्या आया 100 आया और y के स्थान पे कितना आया 1 आया। ठीक है, तो 100 माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू x के स्थान पे 100 का होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स की जगह पे 100 इंटू वाई की जगह पे 1 इंटू एक्स के स्थान पर 100 माइनस वाई के स्थान पे 1। ठीक है, वो 100 का क्यूब कर लेते हैं 1 0 0 0 0 0। 1 का क्यूब 1 ही आएगा माइनस ये हो जाएगा हमारा 300 इंटू अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 99। ठीक है स्टूडेंट, इसको 1 माइनस कर देते हैं और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस करके तो 9 यहाँ पे 9 छः 9 आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, 300 ये 2 0 9 3 27 की 7 हासिल लगो 2 9 3 27 27 और ये 29 हो जाएगा। तो 2 0 ये 99 आ जाएंगे, इसको घटा देंगे तो 7 इसमें से जाएगा तो 2 बचेगा, 9 में से 9 गया 0 ये 7 और ये 9, ये इसका आंसर हो गया यहाँ पे 99। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें मैं एक सेकंड क्वेश्चन और कर देता हूँ, समझा देता हूँ, बाकी आप उसे पूरा खुद से सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है 102 का होल क्यूब। तो इसको हम करने के लिए क्या लिखेंगे 100 प्लस 2 इसको लिख देंगे होल क्यूब। अब इसमें देखिए स्टूडेंट फॉर्मूला क्या आ रहा है 100 प्लस 2 का होल क्यूब आ रहा है, तो यानी कि x प्लस वाई का होल क्यूब वाली इस समीकरण हम इसमें लगा देंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए तुलना करते हैं, x के स्थान पे यहाँ 100 है, y के स्थान पर यहाँ पे क्या है 2 है, तो x के स्थान पे हम 100 रख देंगे, y के स्थान पे हम क्या रख देंगे 2 रख देंगे। तो ये हो गया 100 प्लस 2 का होल क्यूब 100 का क्यूब प्लस y यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स की जगह पे 100 इंटू वाई की जगह पे 2 इंटू ब्रैकेट में 100 प्लस 2। अब आप इसको स्वयं से सॉल्व कर लीजिएगा। आइए मैं आपको थोड़ा सा थर्ड क्वेश्चन की भी हिंट बता देता हूँ। अब यहाँ वाले क्वेश्चन में तो आपको क्या करना है 100 का क्यूब करना है, 2 का क्यूब करना है, 302 की मल्टीप्लाई करनी है और इसको ऐड करके जो भी आएगा उसकी मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ देना है। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 998 का क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। अब इसमें कौन सी शर्त समीकरण लग जाएगी x माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। x अगर हम तुलना करते हैं x के स्थान पे क्या जाएगा 1000, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, ऋण चिन्ह लेने की जरूरत नहीं है, y के स्थान पे हमारा क्या जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको आप स्वयं से कर लीजिएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने निचली कक्षाओं में भी किए हैं लेकिन वो स्क्वायर वाले थे, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है इसको वीडियो को रोक करके बार बार देखिए और समझिए। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।